प्यारे भाइयों बहनों, निराकार ये ब्रह्म का वास्तविक रूप है। इसी को तत्व कहते हैं। तत्व का अर्थ होता है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, सुनना और समझना। इस निराकार रूप में ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और इसी रूप के बारे में भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्म के इस रूप को यानी निराकार तत्व रूप को जब सतगुरु एक जिज्ञासु के सामने प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का आदेश करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अब आप ये कमेंट देखिए। एक ब्रह्मज्ञानी संत जिन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए 32 साल हो गए, उनके पिताजी भी मुखी हैं, वो सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, वो ब्रह्म को हर जगह देखते भी हैं, जानते हैं कि हर जगह मौजूद हैं, परंतु वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, मैं तो यह कहूँगा कि इन्होंने जो अपनी समस्या अपने मित्र के सामने रखी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन आखिर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? ये सवाल और भी कई महात्माओं के मन में हो सकता है और जिन महात्माओं ने कमेंट किया है मैं उनको भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये कमेंट किया। अब सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की तरफ से, इस निराकार की तरफ से इस प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा उसे सब जानेंगे, सुनेंगे। और जिनके सामने भी ये दुविधा है, परेशानी है कि उन्होंने ब्रह्म को देख तो लिया, पहचान तो लिया, परंतु इस पर विश्वास नहीं होता, उन सब की समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। प्यारे भाइयों बहनों, इस निराकार ब्रह्म को देखना, इसके दर्शन करना, जो सतगुरु दर्शन कराते हैं वो एक अलग बात है, परंतु इसे जानना, इसे जानने का दावा करना वो दूसरी बात है और इस पर विश्वास आना ये अलग बात है। दरअसल इसके दर्शन तो बड़ी सरलता से किए जा सकते हैं, परंतु जहाँ तक इसे जानने की बात है, इसे जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केनोपनिषद का ऋषि कहता है जो अज्ञ है वही ज्ञाता है, जो ज्ञाता है वास्तव में वो अज्ञ है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत, इस निराकार ब्रह्म को देखने के उपरांत, ब्रह्म जिसे ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है और जिसे ज्ञात है ये उसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि जो इसे जानने का दावा करता है वास्तव में वो इसे जानता नहीं है और जो इसे ना जानने का दावा करता है वो इसे जानता है। प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपनी अनुभूति का उल्लेख करते हुए केनोपनिषद में ऋषि कहते हैं, न तो मैं यह मानता हूं कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान गया और ना ही मैं यह समझता हूं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मैं ब्रह्म को जानता भी हूं और ब्रह्म को नहीं भी जानता। प्यारे भाइयों बहनों, यह तो रही ब्रह्म को जानने और ना जानने की बात। अब आगे चलते हैं कि ब्रह्म पर विश्वास कैसे हो, कि यही निराकार ब्रह्म है, इस पर हमारा यकीन कैसे पक्का हो। दरअसल यकीन उसी का पक्का होता है जो इसकी विशेषताओं को जानता है। यद्यपि ये समस्त विशेषताओं से, समस्त विशेषणों से परे है, परंतु ज्ञानी जनों ने फिर भी इसके बारे में अनेक बातें कही हैं। यह स्थिर है, यह अकाट्य है, यह अछेद्य है, यह अदाह्य है, यह अक्लांत है, यह अजर है, यह अमर है, यह अविनाशी है, कण कण वासी है, घट घट में है, जर्रे जर्रे में है, मौजूद है हर स्थान पर, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। ब्रह्म के ये लक्षण बताए गए हैं। सद्गुरु ने जो ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, आप इस निराकार ब्रह्म से ये जो लक्षण अभी दास के मुख से निकले हैं मिलाइए कि क्या ये अदाह्य है, क्या ये अक्लांत है, क्या ये अविनाशी है,
क्या ये अजर है, क्या ये हर जगह मौजूद है, क्या ये जन्म मरण से रहित है? यदि ऐसा है तो फिर हमें यकीन लाना पड़ेगा। आगे इसके और जो लक्षण हैं उन लक्षणों से भी मिलाइए। श्वेताश्वतरो उपनिषद के तत्ववेता ऋषि ने इस निराकार ब्रह्म को देखकर इसके जो लक्षण बताए हैं, आप उन लक्षणों से इस निराकार ब्रह्म को जो आप देखते हैं मिलाइए। ऋषि कहते हैं अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्येत चक्षु श्रवणोत्यकर्ण स वेत्ति वेद्यम नैचे तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रहयम पुरुषम महांतम। आप यदि ब्रह्म ज्ञानी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चेहरे से नजर हटाकर इस ब्रह्म को देखिए और इन लक्षणों से मिलाइए कि क्या हाथ पैर से रहित होकर भी ये हर जगह बेगबान है, आ जा सकता है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो फिर आपकी शंका का समाधान हो गया। क्या इसके कान आपको दिख रहे हैं? यदि नहीं दिख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये बिना कानों के भी आपकी बात को सुनता है तो फिर आपकी समस्या का समाधान हो गया। इसके जिह्वा नहीं है, आप देख रहे हैं, परंतु आप ये भी देख रहे हैं कि बिना जिह्वा के भी ये बोलता है। यदि ये बात सच आपको लगती है तो फिर आपकी समस्या का समाधान हो गया। ईशावास्योपनिषद वह आत्म तत्व, यानी यह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता। कैसे आपको महसूस होगा? आप यहां हैं, नहीं चल रहा है, आप खड़े हैं ना स्थिर, ये भी स्थिर खड़ा है। आप चल रहे हैं, आपके साथ साथ चलता है। आप चल के देखिए, आपको पता चलेगा आपके साथ साथ चल रहा है। पास भी है, यहां भी मौजूद है, और दूर जहां तक आपकी नजर जाती है उससे भी परे अनंत सीमाओं तक दूर तक मौजूद है। आपके अंदर भी है, आप देखिए आपके अंदर मौजूद है, आपके अंतर्गत भी है और बाहर भी मौजूद है। मिलाइए, यदि मिलाएंगे आपका यकीन, आपका विश्वास, आपका भरोसा निश्चित ही इस पर हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, मुंडक उपनिषद का यह सूत्र देखिए, यह अमृत ब्रह्म आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। संपूर्ण जगत में ये ब्रह्म ही समाया हुआ है। जरा मिलाइए तो सही। प्यारे भाइयों बहनों, रामचरितमानस के बालकांड में माता पार्वती को समझाते हुए शिव जी इस ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। हे पार्वती, ब्रह्म बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहा घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द संख्या 256 में शहंशाह जी भी ऐसा कहते हैं, बिना कान के सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे, बिना टांग के चलता फिरता, पिंगला पर्वत पार करे। प्यारे भाइयों बहनों, इस निराकार ब्रह्म पर विश्वास न आने के कई कारण हैं। यद्यपि देखते हैं, जानते हैं कि यही निराकार है, यही ब्रह्म है, परंतु फिर भी डाउट रहता है। इसके कई कारणों में प्रमुख कारण है मन। दरअसल ये ब्रह्म मन और बुद्धि का विषय है ही नहीं। मन बुद्धि से परे है दाता, इसका विषय है ही नहीं। तथापि इसका ज्ञान जीव को दिया जाता है, परंतु इसे ग्रहण करता है मन। ये ज्ञान हमारे मन में बैठना चाहिए। रे मन जान गुरु के मुख से, ध्यान प्रभु का धरता जा, कहे अवतार समझ कर इसको, तू ही करता जा। कह रहे हैं गुरु के मुख से, हे मन को संबोधित कह रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो इसे ग्रहण करे। दरअसल ज्ञान जो है ना, ये ब्रह्म जो है ना, ये हमारे मन में बैठना जरूरी है। दरअसल मन ही भटकाने का काम करता है, मन ही यहाँ ले जा रहा है, मन ही वहाँ ले जा रहा है, मन ही कह रहा है ये ब्रह्म नहीं है। दरअसल मन को जब तक आप गुरु के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे तब तक मन इस ब्रह्म पर टिक नहीं सकता। मन से याद करे यदि मानव, मन से याद करे यदि मानव, मन पर उसकी जीत रहे। इस निराकार ब्रह्म को मन से याद करना है तो फिर होगी मन पर जीत। मन राखो सतगुरु के पास, तिस सेवक के
कारज रास। इस निराकार ब्रह्म पर भरोसा ना होने का एक दूसरा कारण और है, और वो यह है कि हमें इसके लक्षणों की जानकारी ना होना। हम इसकी कल्पना कुछ और कर बैठते हैं और वास्तव में ये होता कुछ और है। हम कुछ और सोचते हैं और ये होता कुछ और है। इस वीडियो में सारे लक्षण बताए गए हैं। उन समस्त लक्षणों को यदि आप इस निराकार ब्रह्म से मिलाएंगे, निश्चित ही आपको इस पर यकीन हो जाएगा। अब आइए इस पर हमारा विश्वास हो, इसके लिए एक और कदम आगे चलते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द संख्या 330। आंख से देखो, देखो, आंख से देखो, कानों से सुनो, संतों महापुरुषों से, भक्तों से, गुरसिखों से, गुरुमुखों से इसकी महिमा को सुनो, फिर इस पर एतबार करो। अपने आप ही एतबार आ जाएगा। आंख से लगातार इसे देखेंगे, इसमें खो जाएंगे, कानों से इसकी महिमा का वर्णन सुनते रहेंगे, कानों में निरंकार प्रभु का रस गूंजता रहेगा, तो अपने आप ही इस पर यकीन हो जाएगा। कथन कर्म को सम कर पहले, फिर जीवन इकसार करो। मेरी कथनी और मेरा कर्म दोनों मैच करें, बिल्कुल ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान और कर्म दोनों इससे मिल जाएंगे, अपने आप ही इस पर यकीन आता चला जाएगा। दृढ़ निश्चय के संग मिल बैठो, कच्चे के संग करो ना प्यार। कच्चे के संग संशय उपजे, कच्चे ले डूबे मझधार। कच्चे कौन है? कच्चे बे हैं जो इस निराकार ब्रह्म को जानकर भी, इसका ज्ञान लेने के उपरांत भी बहकी बहकी बातें करते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यही परमात्मा है। वो जानते ही नहीं इसके बारे में। दरअसल ना उन्होंने संतों की वाणियाँ पढ़ी हैं और ना ही धर्म ग्रंथों के पन्नों को पलट कर देखा है जिसमें इस ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो आपको ऐसे कच्चों के संग से बनना है, क्योंकि वो खुद तो डूबते हैं, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। अब प्यारे संत महापुरुषों, सबसे लास्ट में चलते हैं कि इस पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता। दरअसल शहंशाह जी इस ज्ञान को खोलने से पहले कि हे जिज्ञासुओं, यदि आप इस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 5 प्रणों का पालन करना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान ना उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। जब लग 5 प्रण नहीं माने, टिक नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान ये जानकारी, चाहे इस पे भरोसे की बात हो, चाहे इसे जानने की बात हो, जब तक वो जो 5 प्रण हैं, एक गुरसिख जब तक उन 5 प्रणों को नहीं मानता, कहीं ना कहीं संशय, कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करता है, तो फिर ये ज्ञान अनायास ही उसके अंदर से निकलता चला जाता है, उसका भरोसा टूटता चला जाता है, उसे यकीन नहीं आता। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब लग 5 प्रण नहीं माने, टिक नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। तो 5 प्रणों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप उनमें से किसी एक का भी उल्लंघन करते हैं तो आपको चाहे कितना ही समझाने का कोई प्रयास करे, ये ब्रह्म ज्ञान, इस पर भरोसा, इस पर यकीन आपका पक्का नहीं होगा, संशय लगातार बना रहेगा। प्यारे भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहता हूं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।